आगे की कहानी। मुंबई लक्ष्मी विला। सिया सीधे अपने रूम में आ गई थी। उसका गुस्सा रुद्र पर वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा था। उसका मन कर रहा था रुद्र को पकड़कर पीट दे। उसने कितनी इंसल्ट की थी उसकी, ऊपर से ड्रेस भी लेने नहीं दी। अब वह उसकी फैमिली को क्या जवाब देगी। वह तो वैसे भी अपने परिवार के रेपुटेशन को लेकर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देते हैं। सिया मासूमियत से बेड पर बैठ गई थी, लेकिन उसके शैतान पति ने उससे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा। वह तो उसने सामने थोड़ा बहुत पास्ता खा लिया था, वरना वो तो भूखी मर जाती। कुछ देर बाद सिया ने कपड़े बदले तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और अचानक ही आरती अंदर आती हुई बोली, अरे वाह, क्या पसंद है तुम्हारी सिया, कितनी खूबसूरत ड्रेस पसंद की है। और तुमने एकदम थीम के हिसाब से ड्रेस सेलेक्ट की है। हम सोच रहे थे शाम की थीम रेड रखते हैं, और अब तुम्हारी ड्रेस भी वैसी है। आरती की बात पर सिया हैरानी से बोली, अच्छा। तभी उसने आरती के हाथों में पड़ी वह ड्रेस देखी जो रुद्र ने उसके लिए पसंद की थी। सिया धीरे से बोली, थैंक यू, आप अंदर तो आइए। नहीं नहीं, तुम थोड़ी देर आराम करो। आखिरकार रात को तुम ही से तो सब मिलेंगे, और फिर उसके लिए तुम्हें आराम करना पड़ेगा, तभी तो शाम को सबसे फ्रेशनेस से मिल पाओगी। इतना कहकर आरती मुस्कुराते हुए चली गई थी। सिया उस ड्रेस को देखते हुए बोली, ज़रूर फ्रेशनेस से मिल पाऊंगी। उस आदमी ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। अगर इतनी ही जल्दी थी उस चुड़ैल से मिलने की, तो सीधे उसके पास ही जाना था। मेरे ऊपर एहसान करने की क्या ज़रूरत थी। सिया खुद से बोली। फिर बेड पर जाकर बैठ गई। शाम का वक्त था, तो सब लंच कर चुके थे और गार्डन में तैयारी हो रही थी। सिया कुछ सोचते हुए बोली, एक काम करती हूँ, कुछ खा लेती हूँ। खाली पेट तो नींद भी नहीं आएगी। इतना कहकर सिया ने इंटरकॉम पर किसी को कॉल किया और खाना लाने को बोल दिया। कंस्ट्रक्शन साइट। रुद्र पैर पर पैर रखकर बैठा था और उसके सामने कुछ लोग बैठे हुए थे। एक आदमी थोड़ा गुस्से से बोला, जॉन को मारने की वजह जान सकता हूँ। रुद्र बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मैं वजह देकर किसी को नहीं मारता, और एक बार काम करके उसके बारे में किसी को एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं समझता। इतना कहकर रुद्र ने सामने बैठे आदमी को देखा तो वह थोड़ा गुस्से से चिल्लाया, मेरा भाई था वो रुद्र, और तुम कह रहे हो तुम्हें उसको मारने की वजह नहीं पता। उस आदमी की बात पर रुद्र आराम से बोला, तुम्हारे भाई ने तुमसे पूछकर मेरे साथ डील की थी। रुद्र की बात पर वह आदमी इस बार भी चीखा, और मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो रुद्र। जैसे ही वह आदमी चीखा, अचानक ही उसके कान के पास से एक बुलेट चिरती हुई गई थी। उसके कान एकदम सुन रह गए थे। उसको कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। रुद्र की इस हरकत पर उसके आदमी एक्टिव मोड पर आ गए थे, लेकिन रुद्र की नीली आंखों को लाल रंग में बदलते देख वह चुप हो गए थे। तभी अचानक रुद्र बिना भाव के चेहरे से बोला, ऊंची आवाज़ मुझे पसंद नहीं। रुद्र की बात पर जैसे ही वह आदमी बोलने को हुआ, रुद्र फिर से चीखा, मैंने कहा ना, अपनी आवाज़ नीचे रखकर बात कर। अब तक मैं तेरी बकवास सुन रहा था, लेकिन अब शायद औकात से ज़्यादा मिलने पर तू भूल चुका है। तेरे सामने रुद्र बैठा है। इतना कहकर रुद्र ने गहरी सांस ली और आराम से बोला, तेरे भाई से मैंने अपने डायमंड तो ले लिए थे, लेकिन कुछ वेपन्स है जो उसके पास है, और मुझे वेपन्स हर हाल में चाहिए। तेरे पास 2 दिन है। 2 दिन के अंदर अगर इज्जत के साथ तूने मुझे मेरा सामान नहीं लौटाया, तो तू रुद्र का वह रूप देखेगा जो सच में तुझे नहीं दिखना चाहिए। इतना कहकर रुद्र ने उस आदमी को घूरा। वह हंसते हुए बोला, बड़ा इज्जतदार बना फिरता है ना, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। क्या होगा अगर तेरा यह नकाब मैं उतार फेंकूं और दुनिया को तेरी काली करतूत का पता चले तो। आदमी की बात पर रुद्र ने कुछ देर उसको देखा और फिर अगले ही पल उस आदमी के सामने जाकर खड़ा हो गया। रुद्र आराम से बोला, जितनी जुबान चलती है उतना दिमाग चलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे पीछे पड़ने के चक्कर में तू अपने मकसद को भूल जाएगा और फिर तुझे पता चला रुद्र किस आग को कहते हैं। इतना कहकर रुद्र तेज तेज कदमों के साथ चला गया था। उसके पीछे मैक्स भी था।
मैक्स रुद्र के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बोला, आपको नहीं लगता आप उनको ज़्यादा ढील दे रहे हैं? उसने हमें सीधा सीधा वार्न किया है। अगर सच में उसने ऐसा कुछ कर दिया फिर? मैक्स की बात पर रुद्र ने आंखें उठाकर उसको देखा और अपनी आंखों से उसको स्कैन करते हुए बोला, शायद अपने मैनेजर की पोस्ट गलत दे दी है तुम्हें। रुद्र की बात पर मैक्स ने जैसे ही सर उठाया, रुद्र गुस्से से बोला, मुझे डरने वाले लोगों से सख्त नफरत है, और खासकर जब लोग मेरे चुने हुए हैं। मैनेजर की पोस्ट के लिए नया आदमी देखना शुरू करो। तुम इसको डिजर्व नहीं करती। इतना कहकर जैसे ही रुद्र आगे बढ़ा, तभी मैक्स धीरे से बोला, सॉरी, लेकिन आपकी फिक्र है इसलिए कहा है। वह आपको सीधे सीधे वेपन्स नहीं देंगे, और जो काम 2 दिन बाद करेंगे मेरे ख्याल से वह काम आपको अब करना चाहिए सर। मैक्स की बात पर रुद्र उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, जस्ट काम डाउन मैक्स, तुम रुद्र को अभी अच्छे से जानते ही कहा हो। इतना कहकर इतना कहकर वह पीछे बैठते हुए बोला, ऑफिस चलो। इतना कहकर रुद्र ने अपना सर पीछे टिका लिया था। शेखावत इंडस्ट्रीज। सोनिया कब से रुद्र के कैबिन के चक्कर काट रही थी। फाइनली उसका सब्र खत्म हुआ और उसको रुद्र का हैंडसम चेहरा नजर आया। सोनिया जल्दी से रुद्र के पास जाते हुए बोली, रुद्र, तुमने कहा था तुम मुझसे सुबह मिलोगे, और टाइम देख रहे हो, शाम के 5 बजे हैं, और मैंने सुना है आज तुम्हारा रिसेप्शन भी है। वह लड़की फिर से तुम्हारे करीब। मैं ये टॉलरेट नहीं कर पाती यार। तुम समझते क्यों नहीं हो? रुद्र सोनिया को खुद से दूर करते हुए बोला, बिहेव योर सेल्फ सोनिया। मैं वर्कोहोलिक मैन हूँ, फ्री नहीं घूमता, इसलिए अपनी ये बकवास बंद करो तो ज़्यादा बेहतर है। और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे कैबिन में मत आया करो, खासकर जब मैं ना हूँ तब तो बिल्कुल भी नहीं। रुद्र की बात पर सोनिया चिढ़ते हुए बोली, एक बार अच्छे से बता दो मैं क्या करूं क्या नहीं, क्योंकि जब से तुम्हारी वह जबरदस्ती की बीवी आई है तुम्हारे नखरे ही कुछ ज्यादा बढ़ने लगे हैं। और तुम अभी सोनिया ने इतना ही कहा था जब रुद्र गुस्से से उसको घूरते हुए बोला, मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब है सोनिया, इसलिए और दिमाग खराब मत करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैं सीधा घर के लिए निकल रहा था, लेकिन तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। इतना कहकर रुद्र ने फिर से सोनिया को घूरा और बाहर जाते हुए मुड़ते हुए बोला, शायद तुम्हें इस बात की परवाह नहीं। इतना कहकर रुद्र जा रहा था, लेकिन तभी सोनिया उसके करीब आई और रुद्र उसको खुद से दूर करते हुए बोला, करीब मत आओ। इतना कहकर बिना उसकी तरफ देखे चला गया था। लक्ष्मी विला। सिया सुकून की नींद सोई हुई थी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ खुला, लेकिन सिया की नींद पर कोई असर नहीं हुआ था। रुद्र सीधा वॉशरूम में घुस गया था। कुछ देर बाद वो बाहर आया, तब भी सिया सोई हुई थी। रुद्र गहरी सांस लेते हुए बोला, पता नहीं किस बात का बदला लिया है दादू ने मुझसे, इसको मेरे सर बांध दिया। इतना कहकर रुद्र काउच पर बैठ गया। सिया को गहरी नजरों से स्कैन कर रहा था। वही अपने ऊपर किसी की नजर पाकर सिया झट से आंखें खोली तो अचानक ही उसके सामने रुद्र की नीली आंखें नजर आई। सिया ने कपड़े सही करते हुए बोला, तुम कब आए? गहरी नजरों से सिया को स्कैन करते हुए बोला, क्यों, क्या मैं आ नहीं सकता? सिया धीरे से बोली, ये बकवास बंद करो। क्या हुआ, मिलकर आ गए सोनिया से? सिया की बात पर रुद्र सिया की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ, जलन हो रही है? बुरा लग रहा है? पति को किसी और की बाहों में देखा नहीं जा रहा। धीरे धीरे सिया के करीब बढ़ रहा था और सिया की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। आखिर क्या करना चाहता है रुद्र, और क्या रिश्ता है रुद्र और सोनिया का? सच में रुद्र करता है सोनिया से प्यार, या फिर होगा कुछ और? आगे जानने के लिए सुनते रहें यह कहानी।